निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन्म मरे उनको धरू ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, हम तो एक तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरावाली और अपने कबीर भगवान की एक सामूहिक भक्ति देते हैं। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते होगे आप लोग। कहते हैं कबीर साहब तो कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साधना तो नहीं बनी, 5-6 दे दिया आपने तो मंत्र हमें। यहाँ आपने सोचना होगा थोड़ा, जैसे जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जैसे पति भरता होती है पत्नी, उसमें उस सामूहिक परिवार में जेठ भी होता है, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, देवरानी भी होती है, और अन्य ननंद भी होती है। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना, जैसे जेठ को पति पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननंद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है, और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको प्राथमिक देते हैं, ये ऐसे है, ये हमारे परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये हमारे इस 3 लोक के राजा हैं। हम इनके नियम के अंतर्गत रह रहे हैं, इनका हमने टैक्स देना है। ये प्राथमिक जो पढ़ाई मैं आपको देता हूँ, ये ऋण मुक्त होगे इस मंत्र पे। यहाँ की सुविधा उपलब्ध होंगी, यहाँ का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर हमारी जो हृदय में जगह अपने इष्ट में रहेगी, जैसे पत्नी की अपने पति में होती है। जब वो घर से अलग होती है, जब उनको न्यारा कर दिया जाता है, भिन्न होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। देवर जेठ जेठानी में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे हम यहाँ से जब जाएंगे, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लगाव नहीं होगा। हम अपने कबीर भगवान के चरणों में ही अपने पति रूप में उसके स्वीकार करके जाएंगे। हम उसकी आत्मा है। वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वो भगवान से दूर। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी, कोई सरपंच बन जा, आश्रम का महंत बन जा, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती। और यह जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी ये लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की। आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता के। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला, जिसके पास सर्व संपन्नता थी, तो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमन करता, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया, वो निष्फल है, उसका किया काया सब खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं सतगुरु, क्योंकि नादान लोग नहीं मानते कि कबीर साहब ने पुल बनवाया था। आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आपने उनको भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो यहाँ कहते हैं, कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि उसे पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जियों को, कि उन्होंने पुल बांध दिया पर पानी पे, और अगस्त ऋषि इन 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे। फिर इनमें भगवान कौन हुआ? ये सोचने की बातें हैं। सतगुरु कहाँ बोल रहे हैं, ये हमने विचार करना पड़ेगा, और तब हम स्थिति हमारी मन की जो है नॉर्मल बनेगी, तब हम भक्ति करने के योग्य बनेंगे।
अभी तो हम सुने सुनाए जिसने जैसा कह दिया अपना अंधाधुंध लगे हुए, तो इससे कोई लाभ नहीं जुड़ा। आगे बताते हैं, गिरवर धारो कृष्ण जी द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के तो मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं, कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, धौल धरतरी ले रहा या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले, कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ कूरम, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है। बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़। कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है कोई समझे ज्ञान नरेश। तो कूर्म किस चीज पे है भाई, कूर्म से शुरू कर दिया तुमने कि